जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड ग्रुप पे। और आज इस फॉर्म को एनालाइज कर रहे हैं और काफ़ी कुछ नई चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जुपिटर के इस माउंट से, यानी कि गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से। गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो त्रिशंकु की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, यानी कि सतही रेखाओं का एक जाल, एक दबाव जो कि त्रिपुंड के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों से आके, और कहीं से भी खंडन की स्थिति यहाँ पर नहीं है। इस कारण क्या होगा कि जातक के जीवन में गुरु ग्रह का प्रभाव मुख्य तौर पे यहाँ पे रहने का काम करेगा और इसी के अधीन जातक के जीवन इर्द गिर्द घूमने का कार्य करेगा। और इसके बेस की बात करें तो बेस अच्छा है, लेकिन बेस के ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए ये औसत की तरह है। अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट के क्षेत्र की। सैटर्न का अमाउंट कैसा है? अमाउंट काफ़ी अच्छा है और डेवलप भी है, और इस पर जो साइन है वो साइन गुप्त रूप से जातक को बढ़ाने का कार्य करने वाले हैं, यानी कि जातक के बारे में आप जितना भी जानेंगे आपके लिए उससे दुगुना बाकी रह जाएगा हमेशा। तो जातक के विषय में काफ़ी गुप्त चीज़ें हो सकती हैं, या जातक के मन में बहुत सारी गुप्त चीज़ें हो सकती हैं जो सबके साथ शेयर करने में कई दफ़े उनके लिए मुश्किल होती है, और कई दफ़े वो अपने आप पर और अपने मानसिकता पर, अपनी चीज़ों पर नियंत्रण रख पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल की तरह होता चला जाता है इस स्थिति में। लेकिन इन सारी स्थिति के बाद भी सैटर्न का ऐसा सपोर्ट रहेगा कि जातक अपनी चीज़ों को बेहतर रूप से आगे बढ़ा पाने में यहाँ पर कामयाब होता चला जाएगा। आर्थिक तौर पे उन्नति जातक के पक्ष में रहने वाली है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो मानसिक समस्या छोड़ दो तो बाकी सारी समस्याएं ठीक रहने वाली है, यानी समस्याएं होने की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। इसके अलावा बात करते हैं आपके सन के इस माउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? आधा है, यानी कि सीधी सी कहानी है कि जातक का जीवन जब भी बाकी जो लाइन एंड माउंट की सिचुएशन है, क्योंकि अगर माउंट को अगर आप देख रहे हो तो ये डेवलप नहीं है, यानी कि औसत से भी थोड़ा सा नीचे है, 30% एक्टिव है। इसके ऊपर जो साइन है वो सारे साइन आफ्टर यानी कि आफ्टर 40 एज काम करने की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि जब तक कि जब एज 37 और 40 के बीच में होगी उस टाइम जातक एक्टिव हो पाएगा, भाग्योदय की स्थिति की तरफ बढ़ पाएगा और जीवन में कुछ बेहतर कर पाने की स्थिति में या संग्रह कर पाने की स्थिति में उस समय वहाँ से जातक आ पाएगा, या अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निर्वहन करने की स्थिति में आ पाएगा। बात करेंगे बुद्ध के इस क्षेत्र की, तो जातक के अंदर विभिन्न प्रकार की कुछ घरेलू कलाओं की स्थिति है। चीज़ों को कर पाने की क्षमता, दक्षता जातक के अंदर है। पाक कला की स्थिति भी ठीक ठाक है। इसके अलावा बुद्ध की जो स्थिति है वो बुद्धि और विवेक इनके बीच के समन्वय जो होता है उसकी स्थिति को अलग करने का कार्य कर रहा है। जातक का वैवाहिक जीवन यहाँ पे ठीक ठाक है, एक ही विवाह के योग है, किसी प्रकार के विप्रो संबंध के कोई भी योग कतई भी नहीं थे। दूसरी बात करते हैं जातक की हृदय रेखा के इसके संबंध में। देखो, हृदय रेखा की अगर बात करें तो बड़ी तरीके से जा रही है, तो जातक काफ़ी सुलझा हुआ है। जितने तरीके की बातें होती है ना, औरतों के बीच की बातें, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अरे फलाने ने फलानी साड़ी खरीदी, फलाने ने फलाना किया, अरे उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, तो इन सारी चीज़ों से दूर रहने वाले हैं, ठीक है। और ये इनको थोड़ा सा अलग बनाता है, हालांकि ज़्यादा अलग होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मस्तिष्क रेखा को देख पा रहे हैं तो इसकी स्थिति काफ़ी ब्रेकेबल हो चुकी है, और ऐसी पोजीशन में जातक को अभी आने वाले जो कुछ वर्ष हैं, खासकर नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद का जो समय 2 इयर्स का आएगा उसमें, यानी कि 2026 और 27 उस टाइम में जातक को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उस समय दो चीज़ें आपके लाइफ की तरफ बढ़ती चली जा रही है। एक है कि अनफॉर्चुनेटली एक दुर्घटना के जैसे योग बन रहे हैं, और दूसरा जातक के मानसिक तौर पे एक आघात की स्थिति बन रही है। इसके संबंध में कुछ रेमेडीज वगैरह है जो कि जातक को शुरुआत में एज ए प्रिकॉशन कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें, अब देखो कुछ भी अगर होनी हो तो होके रहती है, ठीक है। उसके प्रभाव को हम कम ज़्यादा करने के लिए भरपूर चेष्टा कर सकते हैं, तो उसकी तरफ जातक आगे बढ़ पाए, और निश्चित तौर पे चीज़ों को सकारात्मक रूप से लें, नकारात्मक रूप से किसी भी बात को ना लेना आपके हक में रहेगा। नीचे के क्षेत्र में आएंगे, मंगल के इस क्षेत्र को देखेंगे तो मंगल का यह क्षेत्र थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंडक देने की स्थिति में है, और जब भी ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के हथेली में बनेगी उनके लिए क्या हो जाएगा कि अपनी भावनाओं का पर नियंत्रण रख पाने की जो स्थिति है ना, उसमें कई दफ़े घाल मेल की स्थिति पैदा हो जाती है, और ज्वर और ज्वार
ऐसे पैदा होता है जीवन में कि उसे सँभालना आपके लिए कई दफ़े मुश्किल हो जाता है। तो उस पे आपको यहाँ पर काम करना चाहिए, वो अंदर ही अंदर आपको जलाने का कार्य करता है। तो जो भी चीज़ें मन में हो ना, उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें, कोशिश करते रहें, ये आपके हक में चलता चला जाएगा। ऊपर के क्षेत्र में अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कैट सिंबल की स्थिति है इस क्षेत्र में, जो कि होना काफ़ी बेहतरीन है और जीवन रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा का ऐसा सहयोग बिरले ही प्राप्त होता है। जब भी ऐसा सहयोग प्राप्त होता है, आप काफ़ी स्मार्ट होते चले जाते हो और अपॉर्च्युनिटी का सही तरीके से फ़ायदा उठाना आपको बखूबी मालूम होता चला जाता है। इसके अलावा दूसरे मंगल की इस स्थिति में देखें तो घूमने-फिरने की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा-सा बाहर-वाहर घुमा-वुमा करो, इससे आप चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझने में आपको मदद मिलेगी, जीवन को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा शुक्र पर्वत यानी कि वीनस का माउंट कैसा है, काफ़ी वेल डेवलप है, काफ़ी बेहतरीन है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो भाई बंधुओं का सहयोग, माता-पिता का सहयोग जातक को हमेशा मिलता रहेगा, उनकी तरफ से प्रेम की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अंगूठे के इस क्षेत्र की तरफ देखें तो यहाँ से तर्क शक्ति वगैरह की चीज़ें काफ़ी स्पष्ट है, लेकिन प्रयोग उसका बिल्कुल भी नहीं होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति दर्शाती है कि जातक कहीं न कहीं चीज़ों को अपने उस तरीके से लाइमलाइट में लाने की कोशिश नहीं करता है, जिस तरीके से उसके अंदर उपस्थित है। बाहर के क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पर जो रेखाओं की परिस्थिति है वो बिल्कुल काफ़ी अलग होती चली गई है और जब भी ऐसी चीज़ें आएँगी आपके लिए सफलता के मायने वो नहीं रहेंगे जो आप चाहते हैं। कई दफ़े आप चीज़ों को बिल्कुल पास से करीब से मिस कर देंगे, तो ऐसी चीज़ों को ये बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करता है, लेकिन उस बात की चिंता आपको नहीं होगी, पता नहीं क्यों नहीं होगी, लेकिन नहीं होगी। अंगूठे के ऊपरी शिखर पर जो कि इस वीडियो में नहीं दिख पा रही है, एक तिल की स्थिति है बीच के मध्य के क्षेत्र में, जो कि तिल का होना यहाँ पर निश्चित तौर पे जातक के लिए शुभ नहीं है और इससे जातक को क्या हो कि पिंडलियों संबंधित समस्या को ये बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करता है। बाहरी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो अंगुलियों की जो लंबाई है वो थोड़ी-सी अप्रत्याशित है और जब अंगुलियों की लंबाई थोड़ी-सी अप्रत्याशित होने लगे, तो जीवन अप्रत्याशित कैसे नहीं होगा? इस पर भी गौर करना चाहिए जातक को। इसके अलावा आपके चंद्र के इस क्षेत्र को हम देखते हैं तो यहाँ पर देखने में बहुत शांत है, लेकिन ये एक बड़े तूफ़ान को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि बेहतर नहीं है और इस पे कार्य होना चाहिए। बाहर के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जातक के जीवन में सरकारी धन की स्थिति है और जातक उन चीज़ों को प्राप्त करने की स्थिति में है और उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे। फिलहाल जीवन को जितना हल्का बना के रखा जाए, सुलझा बना के रखा जाए, जातक के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जीवन को अगर जितना ज़्यादा आप अंदर चलते चले जाएंगे ना, उतना ज़्यादा उलझता जाएगा। अगर आप पॉजिटिवली उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं तो अब हम चलेंगे एज अच्छी खासी है, ठीक है, लेकिन थोड़े से शरीर में कुछ बीमारियां पैदा हो रही हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम चलेंगे आपके किस हैंड में, राइट हैंड में, एंड वहाँ से जानेंगे चीज़ों को, वर्तमान करंट सिचुएशन को। सबसे पहले गुरु की जो परिस्थिति थी, चलो इससे तो निजात मिल गई, आपको शादी हो गई, बाहर निकल आए। बाकी ये आपके लिए क्या कर रही है, फिलहाल दबाव, मानसिक दबाव बढ़ा रही है, महत्वाकांक्षा को बढ़ा रही है। आपके सैटर्न के इस क्षेत्र पे देखें, सैटर्न यहाँ फिर से मस्ती के मूड में है और एवरग्रीन मुद्रा में आपके लिए यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ जो सबसे थोड़ा अलग है और जिस पे गौर मुझे करना चाहिए या आपको भी करना चाहिए, वो है आपकी यहाँ पे हेडलाइन की सिचुएशन, जो कि आपकी हॉटलाइन आई है सीधे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीधा चंदन की स्थिति इसने बनाई है। लेकिन ये जाके जुड़ गई है क्या कि आपके मस्तिष्क रेखा के साथ इसने जुड़ाव कर लिया है। मस्तिष्क रेखा जो कि स्पष्ट तौर पे आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनाती है, अलग तरीके का इंसान बनाती है, सीधा क्लियर सोचने वाला, क्लियर बोलने वाला, किसी के लिए कोई भी मन में नहीं, छल प्रपंच की जैसी स्थिति नहीं, राग द्वेष से दूर। लेकिन इसके साथ जो इसका मिलन हो गया ना, इसने भावुकता को आपके ऊपर हावी कर दिया, जज्बात को आपके ऊपर हावी कर दिया है। इसका नतीजा क्या होता है कि कई दफ़े आप अंदर ही अंदर घुटने की जैसी स्थिति जातक के जीवन में इनफैक्ट कि जब आप कंवारी रही होंगी उस समय से ही एज ए बैचलर, उस समय भी आपके लिए यही चीज़ें काम करती थी और अभी भी वो चीज़ें काम करती हैं। तो आपके लिए योगा, प्राणायाम, विपासना, ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन रहेगी अगर इन चीज़ों की तरफ आप अपना झुकाव बढ़ाती हैं। बात करेंगे आपके सन के इस माउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है। देखो हेल्थ वेल्थ की स्थिति अगर बताएं तो हेल्थ मामले में तो आप थोड़े से कमज़ोर हो, ठीक है। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ की बात में भी आपके लिए सिचुएशन नॉर्मल रहने वाली है, ठीक है। और
आगे के जीवन में चूँकि दूसरे पहर से आपके लिए भाग्योदय की स्थिति है, तो परिस्थिति आपके लिए अच्छी खासी बनती चली जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या भी यहाँ पर आपके लिए हो रही है, स्वास्थ्य संबंधित, जिस पर भी गौर करते रहना जातक के लिए आवश्यक होता चला जाता है। दो पुत्र संतान की स्थिति जातक के जीवन में बनने वाली है। जो जो जातक का उम्र बीतेगा, परिस्थितियों पर नियंत्रण जातक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मस्तिष्क रेखा 2 बार खंडित हो चुकी है और ये दोनों परिस्थिति आपके लिए निगेटिव काम कर रही है। चूँकि सैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये आपको रिकवर करने में आपकी काफ़ी अच्छी खासी मदद करेगा। अदरवाइज आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, अन्यथा ये चीज़ें आपके लिए अत्यंत घातक साबित हो जाएंगी। क्या होता है ना कि अगर कुछ मुसीबत आती है तो उसके लिए कुछ उपाय भी पहले से बनते चले जाते हैं। उसी प्रकार से आपकी जीवन रेखा ने उसमें भी इसमें भी उसी प्रकार से कार्य करने की स्थिति पैदा की है। जब एक जीवन रेखा की स्थिति इस तरीके से आई है, मंगल इस तरीके से रेखा काम कर, इसने आपको बचाने का काम किया है। अन्यथा परिस्थिति कई दफ़े बिल्कुल नियंत्रण से बाहर चली जानी थी। ठीक है, जाको राकेश आई यहाँ मार सके ना कोई, बस वही वाली सिचुएशन। लेकिन कब तक? आज रेखाएं चुप बैठी हैं, कब तक चुप बैठेंगी? अब तेरा क्या होगा कार्य, जैसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, ऐसे हो जाता है, रेखाएं ऐसे बोलती होंगी। ठीक है, इमेजिनेशन है। तो आखिर वो जब असक्रिय अवस्था में है या जब लापरवाह है, उसी समय उसे क्यों ना फाइनली न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। निश्चित तौर पे एक बेहतर मौका होगा। अन्यथा आने वाले समय में फिर से भाग्योदय होने की जब स्थिति बनेगी, फिर से अड़चन आएगी, अपनों पर भी अड़चन आएगी, उस पर भी काम करना पड़ेगा। और एक साथ कई चीज़ें आप नहीं कर सकते। जब जो कमज़ोर पड़ा या लापरवाही का शिकार हुआ, क्लोज, तब जाके फाइनली सबको क्लोज कर पाएंगे। इसका ध्यान रखें। देखो, जीवन में आलस्य जो है ना, सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। राहु का ये क्षेत्र आपका बहुत बुरा है, बुरी स्थिति इसकी बैठ बजा के रखी है। आलस्य बहुत सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य और ज़्यादा सोच, ये दोनों व्यक्ति को पंगु बना देता है, शिथिल कर देता है, पीछे कर देता है। परफेक्ट और तेजी से सोचने की स्थिति होनी चाहिए और अपने फैसलों पर पछतावा नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करें और जीवन को देखें किस तरीके से तेज गति से आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। किसी प्रकार के व्यवसाय में अभी आप अगर कहीं भी हाथ डालेंगे सफलता नहीं मिलेगी। किसी प्रकार के शेयर मार्केट वगैरह में हाथ ना डालें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शिव जी की पूजा करना यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला के मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन उनको चंदन का लेप लगाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनके समक्ष बैठ के माता पिता की सोच के, यानी कि उनमें माता पिता की छवि का दर्शन करके, और तब भी कोई बात कहें, जब भी मंदिर जाएं तो ये सोच के ना जाए कि मंदिर में हम जा रहे हैं भगवान से कुछ मांगना है या ये करना है। नहीं, अपने खास अपने कुटुंब से, अपने माता पिता से, अपने परम पिता से मिलने जा रहे हैं, यही भाव ही होना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों आज तक नहीं, बचपन से कभी भी जाता हूँ ना तो यही मन में कभी आता ही नहीं कि अरे कुछ करने देना, जा रहे हैं बाबा के यहाँ जा रहे हैं, भोले बाबा के यहाँ जा रहे हैं, हाँ बहुत दिन के बाद हो गया, अरे नहीं आते थे, क्या करें फलाना काम में फंस गए। तो वहाँ भी वो भी बोलते हैं क्यों, मतलब मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया काम। बोले नहीं तो भाई आप तो याद रहते ही हो, दिन रात तो नज़र ही आते हो, जब भी कुछ मुंह से गलत निकल जाता है तो फिर सीधा आँख ऊपर जाता है कि अरे सॉरी यार, सुन लिया आपने। तो अब क्या करें, लेकिन यहाँ आने में थोड़ा सा पता ही है, आप ही ने तो दुनिया के झमेले दिए हैं ना, तो रख गए हैं उसमें। और वैसे नहीं भरोसा तो ठाकुर जी से पूछ लो, राधे रानी से पूछ लो। तो बस यही है। और दूसरा भाव आ कैसे सकता है, क्योंकि सजीव है ना, माता पिता है हमारे, वही है। अभी वैसी दृष्टि नहीं मिली कि हम उन्हें देख सके, मिल जाएगी, कोशिश करेंगे, क्यों नहीं मिलेगी, क्या संभव है। अरे उन्हीं की संतान है, वो इतना कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा करेंगे। भाव
महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं। और हमारे परमाराध्य चैतन्य महाप्रभु जी जब अपने अंतिम समय को प्रस्थान कर रहे थे, उस समय कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो जहाँ भी चलते थे ना, धरती पे चलते थे, गिर जाते थे। ठाकुर हमारे श्री कृष्ण जी हमारे बांके बिहारी नजर आते थे, पेड़ में, पौधे में, खाना खाते थे, चावल में वो नजर आते थे, खाना छोड़ दिया था उन्होंने, त्याग दिया था। भाव होता है, प्रेम होता है, बाकी सब बकवास। मिलते हैं फिर। तो इस पे आप काम करना, ठीक है। और बाकी आपका शुक्र का अमाउंट थोड़ा सा कभी कभी प्रबल हो जाएगा, तो कुछ आश्रित शक्तियों का विकास करेगा बॉडी के अंदर, तो उस पर नियंत्रण करके रखना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हैं जिसके बारे में पर्सनली हमारी बातें होंगी, तो उससे साझा की जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।